हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितने भी पीवाईक्यू आए हैं यूपीएससी में उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी आए हैं, अभी रिसेंट में मैं आपको बता दूं कि 2022 से और 2024 तक ऐसा नहीं आया है, आईबीसी से टच नहीं किया है। बट इट्स हाईली चांस कि 2025 में पूछा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का नेचर रहता है, जब रिपीट नहीं करता है तो बच्चे जो होते हैं ऑब्वियस सी बात हो पीवाईक्यू से प्रिपरेशन करते हैं और देखते हैं कि पीवाईक्यू में नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। बट यूपीएससी शौक देता है, यू नो वेरी वेल। सो हम लोग को कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है जो यूपीएससी का एक थीम रहता है और फोकस पॉइंट रहता है। सो आपको बता दें कि एंशियंट हिस्ट्री में आईबीसी हो गया, जैनिज़्म बुद्धिज़्म हो गए, ठीक है। और जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म हो गए। फिर अगर बात करते हैं गुप्ता पीरियड से हो गया, तो इधर से थोड़ा सा हाईलाइटेड टॉपिक होता है और यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है। सो इस तरह से हम लोग का जितना भी यहाँ पे रहेगा 2011 से अभी 2024 तक पूछा हुआ उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और मैं इसमें थोड़ा सा इस पर थ्योरी पार्ट को भी देखूंगा, ठीक है। सो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू कैन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो चलो मिलते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट और कमेंट करके बताओ कैसा है। सो और भी ज़्यादा हम लोग इस पे फोकस करेंगे। देखो मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि इन अपकमिंग वीडियो में मैराथन लाऊंगा और मैराथन बहुत कम टाइम का रहेगा, जो कि हमारे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हाईली बेनिफिशियल रहेगा ये चीज़, ठीक है। सो मैं हर एक टॉपिक इन द सेंस कि मैं एंशियंट का एक लाऊंगा, ठीक है, मॉडर्न का एक लाऊंगा। और जिस तरह से भी हम लोग का तो टाइम है, बट धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो चलो चलते हैं आज का हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और ये 2021 में पूछा हुआ है। और फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है आईबीसी। देखो आईबीसी से आपको पता है कि साइट से ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आईबीसी को कौन कौन से साइट हैं, क्या फाइंडिंग हुआ है, ठीक है। सो उस पर हम लोग ज़्यादा देखेंगे किस जगह पे कौन सा साइट मिलता है, तो इस तरह से। तो उसी तरह से यहाँ पे है सबसे फर्स्ट ये हिस्टोरिकल प्लेस जो है, जो भी ऐसे मोस्टली इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि आईबीसी के टाइम का ही है। और ये किस चीज़ के लिए ये फेमस है उसको देखते हैं। देखो फर्स्ट है बुर्ज होम, ठीक है। ये बोल रहा है रॉक कट श्राइन के लिए फेमस है क्या, ठीक है। सेकंड देखो चंद्रकेतुगढ़, ये है टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है क्या। और एक है गणेश्वर, ये कॉपर आर्ट फैक्ट के लिए है क्या। तो देखो आपको पता होगा कि जो बुर्जम है ये JNK में देखने को मिलता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। और बुर्जम में आपको पता होगा कि यहाँ पे ये ज़्यादा मोस्टली फेमस है जो बोन टूल होते हैं पहले के टाइम पे उस इंडस्ट्री के लिए ये ज़्यादा फेमस था, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि बोन टूल के टूल्स इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे पिट्स एंड कोर्सेज जो हैं इसके लिए भी ज़्यादा फेमस है। और ये JNK में देखने को मिलता है, ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से ये रॉक कट श्राइन नहीं है। और जो ऑप्शन 1 है ये नहीं होगा हमारा इसमें। और 1 जहाँ पे है उसको काट देते हैं, ठीक है। और मेरे पास ऑप्शन बचा CND में। ये तो पता है कि जो 3 है गणेश्वर, ये ऑलरेडी सही है। और 2 देख लो चंद्रकेतुगढ़, तो टेराकोटा आर्ट के लिए ये फेमस है। देखो तो इस तरह से जो है ऑप्शन डी जो है ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो चंद्रकेतुगढ़ जो है ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। और ये गंगा का जो डेल्टा है, ठीक है, गंगेज का जो डेल्टा है वहाँ पे ये देखने को मिलता है, लोकेटेड है। और आपको पता है कि इस तरफ जो एलुवियल स्वेल ज़्यादा देखने को मिलता है। और जहाँ पे एलुवियल स्वेल ज़्यादा होता है तो जो भी ऐसे टेराकोटा होता है आपको पता है कि ये सॉइल का ही बना होता है। तो वो जो होता है बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और अवेलेबल होगा। तो उसके लिए जो है चंद्रकेतुगढ़ फेमस है, ठीक है। सो इस तरह से ये ध्यान रख सकते हो। और गणेश्वर का अगर हम लोग बात करते हैं तो गणेश्वर जो है ये राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है, राजस्थान में। और इसी तरह से जो है ये फेमस है कॉपर आर्ट फैक्ट के लिए, ठीक है। तो कॉपर आर्ट फैक्ट के लिए ज़्यादा फेमस है ये। और गणेश्वर ये ध्यान रखना, हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसे कर दे कि गणेश्वर किस जगह पे है। जैसे आपको पता होगा कि 2024 का अगर PYQ देखे होगे तो किस तरह से जियोग्राफी का क्वेश्चन बनाया। एक तो पहले दे दिया कि कोई प्लेस है, ठीक है, फिर दे दिया रिवर, फिर दे दिया माउंटेन दे दिया। तो इस तरह से 3 ऑप्शन करके बनाया जा रहा है। तो कभी भी ये पूछा हो सकता है इस तरह से, इसके लिए हम लोग को प्रिपेयर रहना होगा। सो यहाँ पे दे देगा हिस्टोरिकल प्लेस दे देगा, कहाँ पे लोकेटेड है वो दे देगा, किसके लिए फेमस है ये दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखें हम लोग यहाँ पे इसको फुल्ली
और ये इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 एंड 3 दोनों करेक्ट है, ठीक है। सो देखो ये 2021 का पूछा हुआ था और अभी 2022, 3, 4 में नहीं पूछा हुआ है, तो इस तरह से इसको हम लोग देख लिए कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, देखो ये भी 2021 में पूछा हुआ था, 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। सो देखो ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलोबरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाई बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर। देखो जहाँ भी वाटर हार्वेस्टिंग और अगर रिजर्वायर का बात करता है, ठीक है, तो हम लोग का थोड़ा सा कान खड़ा हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि वी नो वेरी वेल कि जो धौलावीरा है, धौलावीरा ज़्यादा फेमस है इस वाटर हार्वेस्टिंग के मामले में, ठीक है। सो धौलावीरा हो गया और लोथल हो गया। आपको पता होगा कि लोथल जो यहाँ पे था ये गुजरात में देखने को मिलता है। सो लोथल जो है ये डॉकयार्ड के लिए फेमस है, ठीक है, डॉकयार्ड के लिए। तो इस तरह से ये ध्यान रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो धौलावीरा होगा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है, यू नो वेरी वेल। और लोथल भी देखने को मिलता है, बट वाटर हार्वेस्टिंग के मामले में जब भी पूछे क्वेश्चन तो किसी भी तरह से यूपीएससी बना सकता है, इसका ऑप्शन होगा धौलावीरा, आंसर धौलावीरा होगा। देखो कालीबंगन आपको पता है कि ये राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में देखने को मिलता है। और ये जो राखी गढ़ी है, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में सबसे जो लार्जेस्ट आईवीसी का साइट है, ठीक है, लार्जेस्ट आईवीसी साइट जो है, और ये भी कहाँ पे है, तो इंडिया का अगर बात करते हैं तब तो ये सबसे बड़ा है आईवीसी साइट। लेकिन अगर ओवरऑल आईवीसी साइट का सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये मोहनजोदड़ो हो जाता है, ठीक है, मोहन। तो इस तरह से जो है ये सबसे लार्जेस्ट हो जाता है पूरे आईबीसी में, मोहनजोदड़ो। एंड जो राखी गढ़ी है सबसे इंडिया में हो जाता है। रोपर जो है आपको पता होगा कि ये जो है आईबीसी साइट रहा है, ठीक है, आईबीसी साइट रहा है जो कि आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से है, इसको हम लोग एलोबरेट फॉर्म में देखें तो देखो एक और चीज़ पहले कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखो 2019 में पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पा साइट, ठीक है, तो कौन सा हड़प्पा साइट इसमें नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, जब आप अच्छे से जब कोई भी हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो तो इसमें मोस्टली हम लोग यही पढ़ते हैं। तो चानुंद्रो आपको पता है ये देखने को मिलता है पाकिस्तान में है, ये साइट है, ठीक है, पाकिस्तान में। और ये पूछेगा तो ये इंडस इंडस के इंडस रिवर के किनारे देखने को मिलता है, ठीक है। तो चानुंद्रो जो है ये तो हड़प्पन साइट है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं है। कोटदीजी भी पता है कि ये भी हड़प्पन साइट है, और कोटदीजी भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। देखो ये देसलपुर जो है, देसलपुर भी है, ये हड़प्पन साइट है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सोहागौड़ा का, तो ये बेसिकली ये अशोकन कॉपर प्लेट हो जाता है, ठीक है, अशोकन कॉपर प्लेट हो जाता है, या पिलर बोल सकते हो, ठीक है। सो ये हो जाता है सोहागौड़ा। तो इस तरह से अगर इसका आंसर देखें तो ये हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। बट इसका हम लोगों ने देखा कि बाकी कौन कौन सा साइट है हड़प्पन का, तो हम लोग इस फिगर में देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक तो राखी गढ़ी हो गया, जैसे हम लोगों ने देखा, ये राखी गढ़ी जो है ये घाघरा रिवर के किनारे है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, जनरली रिवर पूछा जाता है। और बनावली जो है ये भी ध्यान रखो, राखी गढ़ी बनावली जो है ये आपको हरियाणा में देखने को मिल जाता है, ठीक है, हरियाणा में। और कालीबंगन जो है ये राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उस तरह से। और मैं आपको यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, ये पूछता है कि हड़प्पा जो है ये किस रिवर के किनारे है। तो जनरली इंडस से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये ध्यान रखना है ये रावी के किनारे है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का बात करें तो ये इंडस के किनारे हो जाता है, ठीक है। देखो एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अगर बात करते हैं नॉर्दर्न मोस्ट साइड का आईवीसी का, तो ये मंडा हो जाता है। एंड इसी तरह से अगर सदर्न मोस्ट पूछे तो ये दाइमाबाद हो जाता है, आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस फिगर में कवर नहीं है, बट दाइमाबाद हो जाएगा ये महाराष्ट्र में, ये अगर सदर्न मोस्ट पूछे तो, ठीक है। सो इस तरह से ये ध्यान रखना है। अगर सुक्ता गेंडोर पूछे, ठीक है, सुक्ता गेंडोर, तो ये ईस्टर्न मोस्ट आईवीसी साइट हो जाता है, ये भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो है दो चीज़ पूछता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो सुक्ता गेंडोर होता है, एक होता है सुरकोटडा। सुरकोटडा जो है ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग को बोन का एविडेंस मिला था। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जनरली पूछा जाता है कि आईवीसी के टाइम पे हॉर्स का एविडेंस मिला है कि नहीं, तो हॉर्स का कोई भी ऐसा एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। बट जो सुरकोटडा यहाँ पे देखने को मिलता है, सुरकोटडा, यहाँ पे जो है बोन हॉर्स, जो हॉर्स का बोन था यहाँ पे देखने को मिला था। तो इस तरह से देखो, ये देखो चानुंद्रो जो हम लोग का अभी
इसमें पूछा हुआ है 2019 में। तो ये हो जाता है, कोड दीजिए यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो हो गया जो कि सबसे लार्जेस्ट आईवीसी साइट हो जाता है। सो यहाँ से हम लोग को इतना पता चलता है अच्छे से, ठीक है। सो आगे चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग अभी पूरा कवर करेंगे, अभी है थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा, तो सो बी पेशेंट। और देखो एक चीज़, हाँ एक चीज़ यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न मोस्ट हो जाएगा, ईस्टर्न मोस्ट हो जाएगा। अगर वेस्टर्न मोस्ट में बात करते हैं तो यूपी में एक आलमगीरपुर करके है, ठीक है, आलमगीरपुर, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट हो जाता है वीसी। तो हम लोगों ने इतने 4 क्वेश्चन देख लिए यहाँ से। देखो यहाँ पे थोड़ा सा है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। जब अगर बात करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैच्योर फेज़ में, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कुछ साइट है, रोपर हो गया, ठीक है, रोपर पंजाब में जो देखने को मिल गया, बनावली हरियाणा में राखीगढ़ी हो गया, ठीक है। सो कालीबंगन हो गए। और जो कालीबंगन का बात करते हैं तो ये भी घाघरा रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेगा। रोपर राखीगढ़ी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान रख लेना है। देखो धौलावीरा जो है ये यहाँ पे है गुजरात में, सुरकोटड़ा हो गया, लोथल हो गया, कुंटसी हो गया और सोमनाथ हो गया। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ऐसे पूछता है कि कुंटसी कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है, ये ध्यान रख सकते हो। देखो बहुत सारे ऐसे कल्चर भी थे आईवीसी के टाइम पे, जैसे आहार जो बानस बानस रिवर है, बानस, तो उस रिवर और के किनारे जितने भी कल्चर उस टाइम के जो सोसाइटी इस्टेब्लिश होते थे, आपको पता है कि कोई भी जो सिविलाइजेशन डेवलप होता है वो रिवर के किनारे ही होता है। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर करना, अगर एग्रीकल्चर नहीं भी करे तो उनको वाटर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो इस तरह से जो है जो भी मोस्टली देखने को मिलेगा जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है वो कहीं ना कहीं रिवर के किनारे हुआ है। तो ये वानस रिवर के किनारे जो है ये आहार बनस कल्चर हो गया, ठीक है, कयाथा कल्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखने को मिल जाता है। फिर और भी यहाँ पे साइट का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देखो सुक्ता गेंडोर जो हो गया, ठीक है। और बालाकोट में आमरी, इधर देखो आमरी हो जाएगा, अलादीनो हो गया, ठीक है। सब ये सब पंजाब में सॉरी पाकिस्तान में देखने को मिलता है, ठीक है, पाकिस्तान में। ये ध्यान रखना है, ऑप्शन दे देता है, पूछ देता है, ठीक है। चानुंद्रो हो गया। फिर देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बता दूँ, आपको पता है कि सीटाडेल होता है, ठीक है। सीटाडेल होता है, सीटाडेल इट मीन्स कि एक तो होता है अपर प्लेस और एक होता है लोअर टाउन। इसको जो सीटाडेल बेसिकली होता था इसको अपर टाउन हम लोग बोलते थे, ठीक है। और एक होता था जो ये लोअर टाउन होता था। देखो लोअर टाउन में क्या होता था कि जो भी वैसे पीजेंट या वर्किंग क्लास के लोग रहते थे वो लोअर टाउन में रहते थे। जबकि जो गवर्निंग बॉडी थे या फिर वी कैन से कि जो थोड़ा सा रिच थे वो अपर टाउन में रहते थे। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दें कि अगर पूरे आईबीसी में पूछते तो चामुंडारो जो है, ठीक है, चामुंडारो ये ऐसा साइट था जहाँ पे कोई भी ऐसा सीटाडेल देखने को नहीं मिला, ये पूछता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे सीटाडेल नहीं था चामुंडारो में, ठीक है। सो इस तरह से ये बात ध्यान रख लेना। अब चलो चलते हैं इसका देख लो, ठीक है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो लेट फेज में आया, इसमें कौन कौन से साइड थे। तो जो हम लोग ने देखा ना आलमगीरपुर जो ईस्टर्न मोस्ट साइड था, सो ईस्टर्न मोस्ट साइड का आलमगीरपुर जो है ये यूपी में देखने को मिलेगा। और ये लेट फेज का, लेट हड़प्पन साइड का ये पार्ट हो जाता है। उसी तरह से है धौलावीरा हो गया, ठीक है। रंगपुर कल्चर आएगा, रंगपुर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये गुजरात में देखने को मिल जाता है। लोथल तो हम लोग देखे ही, ठीक है। रोजदी हो गया, सोमनाथ हो गया और बेट द्वारका हो गया, द्वारका से तो आपको पता होगा। आमरी हो गया, चामुंडारो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब जो है ना। देखो एक है झुकर कल्चर। झुकर कल्चर अगर पूछे कि इंडिया में डेवलप हुआ था क्या, तो नहीं, झुकर कल्चर जो है ये पाकिस्तान में डेवलप हुआ था, ठीक है। मतलब अभी के टाइम पे, पहले तो ओवरऑल था ही, बट ये ध्यान रख लेना है। ओके अब चलते हैं, देखो और रोपर ये हो गया यहाँ पे 12। देखो इसको इस चीज़ को तो हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अब थोड़ा सा मैच्योर फेज में कौन कौन से ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट थे, ठीक है। सो ये कॉमन है, कुंटसी हो गया, लोथल हो गया, सोमनाथ हो गया, ठीक है, सुरकोटड़ा, धौलावीरा, ये सारा चीज़ तो है ही। और इधर राखीगढ़ी देख लो, लखमीर वाला हो गया, बनावली हो गया, रोपर हो गया, ठीक है। मंडा जो आपको JNK में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो रहमान देरी, ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तान में अभी है, ठीक है। और इस तरह से बाकी आप साइट यहाँ पे देख पाओगे। देखो एक और है ना, देखो एक तो इससे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक सुरकोटड़ा से कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, सुरकोटड़ा से। एक सुक्ता गेंडोर से होते हैं। और एक होता है सुरतुगई से, ठीक है।
सो सुरतगई जो है ये आपको अफ़गानिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है, अफ़गानिस्तान में। तो ये बात ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये सुरकोटड़ा जो है गुजरात में देखने को मिलता है, और सुक्ता गेंडोर जो है ये आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में, और जो सुरतगई है ये अफ़गानिस्तान में देखने को मिलेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। देखो इससे पहले हम लोग कुछ एक दो और क्वेश्चन देखें। देखो इसको हम लोग अभी कवर करेंगे, 2011 एंड 13 में पूछा हुआ है। सो एक सेकेंड, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ इसका इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। सो वेट एंड वॉच, ओके, बी पेशेंट, और इसको हम लोग ओवरऑल कवर कर लेते हैं। देखो हड़प्पा जो है, हड़प्पा ये फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट था जो कि डिस्कवर किया गया था। एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पे कैच बताता हूँ, पूछता है कि इसको हड़प्पा साइट ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जो है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था पूरे IBC में, ठीक है, हड़प्पा को ही। तो इस कारण से इसको हड़प्पा बोलते हैं, हड़प्पा साइट या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। देखो ये जो हड़प्पा साइट है ये आपको पंजाब पाकिस्तान में कभी कभी देखने को मिल जाता है। और फिर इसके बाद अगर बात करते हैं तो हड़प्पा जो है ये रावी जो रिवर है इसके भी साइड में है। देखो मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो देखो यहाँ से हम लोग दो चीज़ देखें, एक तो पहले कि ये किस रिवर के किनारे है, ठीक है, कहाँ पे है, और प्लस में इसके जो इम्पोर्टेंट किसने इसको डिस्कवर किया था और एग्जिबिट किया था, ठीक है, बस इतना। और हाँ एक इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि यहाँ पे फाइंडिंग क्या क्या है, ठीक है। सो देखो हड़प्पा का जो है ये दयाराम साहनी ने किए थे। देखो मैं यहाँ पे कुछ कुछ एक रॉ ट्रिक बताऊँगा, चाहो तो आप इस चीज़ को कॉपी कर लो। जैसे देखो एच है ना फर्स्ट वाला, एच के बाद क्या होता है HD, आपको पता है अभी कितना फेमस है HD। और तो इस तरह से है दयाराम साहनी, ठीक है, तो ये बन गया ट्रिक, ठीक है। तो चलो ठीक है। फिर उसके बाद फाइंडिंग का बात करते हैं, तो यहाँ पे ग्रेनाइट से मिला था, रेड सैंडस्टोन, मेल टोर्सो, फिर लिंगम एंड योनी, इस तरह से जो है पेंटेड पोट्री हो गया, मदर गॉडेस, डाइस। डाइस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये हड़प्पा साइट में देखने को मिला था। अब देखो मोहनजोदड़ो का बात करते हैं, तो यहाँ जो है ये पाकिस्तान में है, ठीक है, सिंध वाले रीजन में, और ये इंडस रिवर के किनारे देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे इसका अगर बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो का ये RD बनर्जी किए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, इसका कोई ऐसा ट्रिक है नहीं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट IBC साइट है। प्लस में इसका अगर बात करते हैं तो पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल्स यहाँ पे देखने को मिला, ग्रेट ग्रैंडरी देखने को मिले, ग्रेट बाथ देखने को मिले जो विच इज़ वेरी फेमस, जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं। सिल देखने को मिला विथ पशुपति एंड मदर गॉडेस देखने को मिला है। ब्रोंज डांसिंग गढ़ देखने को मिला है यहाँ से, ठीक है। और चानू दारो का बात करते हैं, चानू दारो का तो ये पाकिस्तान में देखने को मिला है, ठीक है। और जो मोहनजोदारो है इसके नज़दीकी है, ठीक है। ये भी इंडस रिवर के किनारे है, ये ध्यान रखना। क्यों मोहनजोदारो और चाहुंदारो जो है दोनों पास पास हैं, तो वैसे भी ध्यान रख लेना कि इंडस के किनारे है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये देखो इसका ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है CNG, ठीक है, CNG हम लोग जानते हैं। तो जब भी अगर चाहुंदारो आए तो ये ध्यान रखना कि NG साथ में CNG, तो ये NG मजूमदार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो। इसका फाइंडिंग का बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो बीड के लिए यू नो वेरी वेल कि ये बीड मेकिंग के लिए फेमस था, इंडस्ट्री यहाँ पे था पहले IBC के टाइम पे। ये इंपोर्ट के लिए है, लिपस्टिक के लिए है, लिपस्टिक। फिर उसके बाद मेटल वर्कर के लिए है, सेल ऑर्नामेंट मेकर्स के लिए, बीड मेकर्स जो यहाँ पे होता था, ठीक है। डॉग्स पॉय इम्प्रिंट ऑन ब्रिक। फिर टेराकोटा जो है ये बुल्लो कार्ट यहाँ पे बनता था, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये फेमस है। और ब्रॉन्ज टॉय कार्ट के लिए। आगे चलते हैं, धौलावीरा को देख लो। धौलावीरा आपको पता है विच इज़ वेरी फेमस इन गुजरात। और ये रिवर ध्यान रखना है क्योंकि ये लूनी रिवर को हर कोई थोड़ा इग्नोर करता है, बट ये लूनी रिवर के किनारे है। देखो जैसे देखो इसका भी ट्रिक बताते हैं आपको। ये DV होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बट ये ध्यान रखना है भी नहीं है, DB। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को कम करो, और DB ध्यान रखो, तो ये हो जाएगा बीस्ट हो जाएंगे। इसका याद रखोगे तो आ जाएगा। तो जो है धौलावीरा ये आर्बिस्ट इसको डिस्कवर किए थे। यहाँ का फाइंडिंग का बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिक वाटर जो है हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिला था, जो कि पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर ना, ये देखो ये रहा। तो अभी हम लोगों ने देखा था ये 2021 में पूछा हुआ था। तो इस तरह से जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, धौलावीरा। और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे मिले थे, ठीक है। और देखो ओनली साइट जो है ये, जो कि डिवाइड किया गया इसको 3 पार्ट में। कौन कौन सा 3 पार्ट? एक तो मेगालिथिक स्टोन सर्किल, और भी जो जैसे अलग है यहाँ पे देखने को मिलता है। वाटर बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर देखने को मिला है। देखो एक है सुरकोटड़ा, अभी हम लोग जो देखे थे यहाँ पे कि यहाँ पे बोन जो हॉर्स का बोन है ये मिला है यहाँ पे। और ये गुजरात में देखने को मिलता है सुरकोटड़ा, ठीक है। और यहाँ पे JP जोशी देखने को मिल जाएंगे ये सुरकोटड़ा को।
तो इसको एसपी से ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पे ओवल ग्रेव देखने को मिला है, पोर्ट बिरियल्स, सोल्जर साइन ऑन पोर्ट सेड, ये इस तरह से देखने को मिलता है। काली बंगन ध्यान रख लो, ये काली बंगन को मतलब हम लोग इस तरह से बोलते हैं ब्लैक बेंगल्स, ठीक है। और ये है राजस्थान में देखने को मिलता है, घाघर रिवर के किनारे है, ठीक है। इसका जो एग्जिबिटर ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, तो ये अमलानंद घोष थे, बीबी लाल थे और बीके थापर थे, ठीक है। अब देखते हैं जैसे बनावली हो गया। बनावली आपको पता है ये हरियाणा में देखने को मिलता है, ये भी घाघर रिवर के किनारे है, ठीक है। और ये इसका भी जो है ये RS बिस्ट है। और यहाँ पे देखो जो ओवल शिफ्ट सेटलमेंट देखने को मिला है, और ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पे सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं था, ये भी ध्यान रखना है बनावली में। और बार्ली ग्रेन देखने को मिल रहा है, लैपिस लजुली देखने को मिला, फायर अल्टर देखने को मिला, ठीक है। वनली साइट जो है जो कि रेडियल स्ट्रीट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि IBC की कौन सा ओनली साइट है जिसमें रेडियल स्ट्रीट देखने को मिला है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी पहले थे वो थोड़ा सा पैरेलल में थे या फिर 90 डिग्री में थे, ठीक है। बट ये जो है ये रेडियल स्ट्रीट यहाँ पे देखने को मिला है, ये बनावली में, ठीक है, बनावली। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। और ये जो है रोपर, रोपर पंजाब में देखने को मिलता है। और ये रिवर जो है ये सतलज रिवर के किनारे है, ठीक है। YD शर्मा इसको किए थे। इसका फाइंडिंग का बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऐसा एक पिट ब्यूरियल्स मिला था जहाँ पे डॉग प्लस मैन दोनों को एक ही जगह पे किया गया था। इससे क्या पता चलता है कि जो उस समय के लोग थे ये एनिमल लवर भी थे, ठीक है। और जो इसको अपना पेट के तौर पे इसको रखते थे, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर एक्स भी देखने को मिला है। और ये ऐसा पहला साइट जो होता है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद इसको डिस्कवर किया गया था, एग्जिबिट किया गया था, ठीक है, रोपर। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इंडिपेंडेंस के बाद कौन किसको हम लोग एग्जिबिट किए थे, तो रोपर को। ये पंजाब में, ठीक है, सतलज रिवर के किनारे। आगे चलते हैं राखी गढ़ी, जो कि पता है आपको कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट साइट है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये जो है हरियाणा में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करते हैं फाइंडिंग का, तो जैसे कि ये तो है IBC सबसे लार्जेस्ट इंडियन साइट। एंड ग्रेनरी देखने को मिला है, सीमेंट्री, ड्रेनेज, टेराकोटा ब्रिक्स, ठीक है। और ये भी जो है हड़प्पा कल्चर का तीनों फेज शो करता है। यहाँ पे तीनों कल्चर शो करने का मतलब जो है अर्ली हो गया, ठीक है, लेटर हो गया, मैच्योर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे राखीगढ़ी में देखने को मिलता है। बड़ा है तो ऑलरेडी है कि बड़ा चीज़ ओवरऑल तीनों फेज देखने को मिलेगा। देखो रंगपुर, रंगपुर जो है ये गुजरात में देखने को मिलता है, ये लोथल के किनारे नज़दीक है, पास में है, ठीक है। और यहाँ पे रिवर का बात करते हैं तो पूछ सकता है, ये मादर रिवर जो है, मदार रिवर, ये यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर इसमें देख लो कुछ ऐसे फाइंडिंग है जो कि प्री हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर का दोनों यहाँ पे रिमेंस देखने को मिल जाता है रंगपुर में, ठीक है। येलो एंड ग्रे कलर का पोर्ट जो है ये प्री हड़प्पन पीपल का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देखो आलमगीरपुर आपको पता होगा, अभी हम लोगों ने देखा था कि ईस्टर्न मोस्ट साइट देखने को मिलता है ये, और ये यूपी में देखने को मिलता है। रिवर का बात करते हैं तो ये हिंडन रिवर के किनारे है। देखो यहाँ पे ब्लैक कॉपर ब्लेड देखने को मिला है, सिरामिक आइटम देखने को मिले हैं, क्लॉथ भी, क्लॉथ का इंप्रेशन यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। अब चलते हैं जैसे दाइमाबाद, जो हम लोग देखे थे कि ये सदर्न मोस्ट साइट है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। ये इम्पोर्टेंट है ये, इसका ऑलरेडी रिवर पूछा हुआ है, तो ये प्रवरा रिवर के किनारे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ब्रोंज इमेज देखने को मिले हैं, और चेरियोटर विद द चेरियोट एंड ओक्स भी देखने को मिला है, एलिफेंट और राइनोसोरस भी देखने को मिला है यहाँ पे। ये बहुत ही ध्यान रख लेना है, ठीक है। सो आगे क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, तो उसको देखो किस तरह से बनाया जाएगा। बट थोड़ा सा एक और पार्ट बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं कुछ साइड। जैसे कोट दीजी हो गया, ठीक है। तो कोट दीजी पता है कि पाकिस्तान, अभी सिंध में हम लोगों ने देखा था, रिवर जो है ये सिंध रिवर के किनारे हैं। जो एग्जिबिटर है ये घूरे हैं, ठीक है। जो घूरे हैं मैं आपको बता दूं कि ये सोशियोलॉजिस्ट भी रहे हैं, ठीक है, फेमस सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ओके। सो ये ध्यान रख लेना है। देखो यहाँ पे ब्रोंज इमेज देखने को मिला है, चैरियट विद चैरियोटर, ठीक है, और चैरियोटर विद चैरियोट एंड ऑक्स, और एलिफेंट, राइनोसोरस, वही है कोट दीजी वाला। आमरी का बात कर लो तो ये आपको पाकिस्तान सिंध में देखने को मिलेगा, रिवर सिंध है। ये भी है, दोनों मिल करके एग्जिबिट किए थे। फाइंडिंग जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रख लेना कि जो झांगर कल्चर जो अभी हम लोगों ने देखा था उसमें इमेज में, ठीक है, यहाँ पे देखे थे हम लोग ना। ओके ओके ओके, ऑलराइट, इधर कहीं था ना जंगल कल्चर, ये रहा, ठीक है। सो ये पाकिस्तान में देखने को मिला था, तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिल जाता है।
आगे चलते हैं। देखो ये सुक्ता गेंडोर, ये भी पाकिस्तान में है, सिंध में देखने को मिला है। अगर मैं आपको बता दूं तो ये रहा, ठीक है, सुक्ता गेंडोर। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ये रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। दस्तक रिवर या दस्त रिवर भी बोलते हैं, ये सुक्ता गेंडोर में देखने को मिलता है। ये इसके किनारे है, सुक्ता गेंडोर जो है दस्तक रिवर के किनारे है। और एग्जीवेटर एस्टीन जॉर्ज डेल्स हैं। यहाँ पे देखो फाइंडिंग का बात करते हैं तो एसफील्ड पोर्ट देखने को मिला, कॉपर एक्स देखने को मिला, अर्दन बैंगल्स देखने को मिला, पोट्री, ठीक है। सो इस तरह से ये चीज़ हो जाता है, और भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और इसका ये देखने को मिलता है कि इसका जो ट्रेड था, ठीक है, ट्रेड जो है ये बेबीलोन से कनेक्शन इसका देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलो चलते हैं, बस लास्ट है, और ये 2013 में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन जो है अभी तक हम लोगों ने देखा 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, बट इट्स हाईली चांस कि 2025 में ये पूछा जा सकता है आईबीसी से, ठीक है। सो ये इस पे हम लोग को पढ़ना होगा, इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईबीसी के कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को देखना है। सो देखो फर्स्ट है दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस, ठीक है। फिर दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दे एम्प्लॉय हॉर्स ड्रॉन चैरियोटिन। देखो यहाँ पे ये चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि ऐसे कोई भी बड़ा बड़ा प्लेसेस नहीं था, ठीक है, आप पढ़े होंगे। सो ऑप्शन 1 जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा बड़ा बड़ा प्लेस नहीं था, तो ऑप्शन रॉन्ग होते ही हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब जो देखो ऑप्शन 2 करेक्ट है कि नहीं है, ठीक। फिर अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं तो फिर ऑप्शन थर्ड देख लो कि दे एम्प्लॉय हॉर्स ड्रॉन चैरियट। सबसे बड़ी बात यह है कि बोन तो मिला था सुरकोटड़ा में, ठीक है, जो गुजरात में सुरकोटड़ा है, वहाँ पे हॉर्स का बोन तो मिला था, बट ऐसा कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिला है आईबीसी में हॉर्स का। और भी एनिमल का देखने को मिला है, बट हॉर्स का नहीं देखने को मिला है। सो ऑप्शन 3 भी रॉन्ग हो जाता है, और इस तरह से ऑप्शन 2 बचता है। ऑप्शन 2 जो है हम लोगों ने अच्छे तरह से देखा है कि वो जो है मेल एंड फीमेल को वर्शिप करते थे। जो आपको पता होगा कि पशुपति जो थे, ये पशुपति को वर्शिप करते थे मेल, एंड फीमेल जो थी मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे। तो इस तरह से हम लोग को ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन जो 2 है ऑलरेडी करेक्ट है, इस तरह से हम लोग का आंसर होता है 2। अब देख लेते हैं 2011 में जो पूछा गया था रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हम लोग को 2 ऑप्शन दिया गया, ठीक है, और इसमें हम लोग को पूछा है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। सो इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड दी रिलीजियस एलिमेंट थ्रू प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, ठीक है। ये बोल रहा है कि उस टाइम पे क्या सेकुलर सिविलाइजेशन था और कोई भी ऐसे रिलीजियस एलिमेंट नहीं थे, तो आपको बताना है। फिर सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया, ठीक है, तो ये चीज़ बताना है। तो देखो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें नो डाउट कि यहाँ पे सेकुलर सिविलाइजेशन थे, और कोई भी ऐसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप देखने को एविडेंस नहीं मिला है। सो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑप्शन 2 बता दें आपको, एक मेहरगढ़ साइट है, ठीक है, मेहरगढ़, ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है, ठीक है, पाकिस्तान में। सो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ऐसा एविडेंस देखने को मिला है कि जो एग्रीकल्चर थे या फिर जो यहाँ के पीपल थे, सबसे पहले एग्रीकल्चर यहीं से स्टार्ट हुआ था। सेटल लाइफ का अगर बात करते हैं, सेटल लाइफ का, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे कॉटन का भी एविडेंस देखने को मिल जाता है। सो इस तरह से ये पता चलता है कि ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों करेक्ट हैं, एंड सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट। देखो मैं इसको बता दूं कि इतना ही है, हमारे पास आईबीसी से क्वेश्चन आए थे अभी तक, और लेकिन इसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं। आप चाहो तो इसको देखो, और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लाइक अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो वंस वी हैव टू सी। देखो सील का अगर बात करते हैं तो मेल डिटी पशुपति जो महादेव जिसको कि प्रोटोसिवा बोलते हैं, ये देखने को मिलता था सील पे। 3 हॉर्न हेड देखने को मिला, ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये सिटिंग पोस्चर ऑफ योगी के मुद्रा में थे, ठीक है। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रखना है कि सिल एक जो हम लोग देखते हैं जनरली, यहाँ पे योगी पोस्चर में जो पशुपति का सिल देखने को मिलता है। प्लस में इसमें अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसे एनिमल्स थे, लाइक एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, राइनो हो गया, बुफेलो हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि 2 डियर भी यहाँ पे देखने को मिलते थे इनके फीट के पास, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड देखो ये जो 2011 में पूछा गया था, ठीक है, 1 सेकेंड वी हैव टू चेंज पेन। ओके, देखो 2011 में जो भी पूछा गया था, हड़प्पन जो है ये क्या सेकुलर सिविलाइजेशन थे, तो हम लोग को यहाँ से भी देखने को मिल जाता है ये सेकुलर सिविलाइजेशन था। देखो यहाँ पे प्रिवेलेंस ऑफ लिंगम एंड योनी, और साथ ही साथ 2 डियर यहाँ पे देखने को मिला है, जिसको हमने बताया कि ये ध्यान रख लेना है 2 डियर।
ठीक है। चीफ फीमेल डिटी जो थे यहाँ पे मदर गॉडेस थी, और जो वर्शिप करते थे यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज़ को, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग अभी देखें यहाँ पे रिसेंट, ये आप देखो, ठीक है, 2013 का ये यहाँ से मिल जाता है हम लोग का। ये आगे चलते हैं। जो यहाँ के पीपल थे इंडस के टाइम पे, तो ये वर्शिप करते थे, नेचर को वर्शिप करते थे बेसिकली, और ट्री को वर्शिप करते थे, जिसमें पीपल ट्री को वर्शिप करते थे। फायर एंड एनिमल जो यहाँ पे देखने को मिला है, लाइक यूनिकॉर्न एनिमल देखने को मिला है। हम्प बुल जो था ये भी है, ठीक है। हड़प्पन जो थे ये बिलीव करते थे घोस्ट एंड इविल में, और देखो ऐसे पूछा गया है PYQ में। सो घोस्ट एंड इविल में कैसे पता चलता है घोस्ट एंड इविल में बिलीव करते थे, क्योंकि यहाँ पे आर्म एमुलेट्स देखने को मिले हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये ध्यान रख लेना है। ब्यूरियल्स का बात करते हैं तो हरपन साइट जो है जनरली पीट में इनको दफनाया जाता था, ठीक है, डेड बॉडी को। और उसके बाद क्या होता था कि इसमें कहीं कहीं पे ऐसा देखने को मिला है कि उसके साथ जितने भी ऑर्नामेंट थे वो भी यहाँ पे रखा गया, एनिमल को भी साथ में दफनाया गया, ठीक है, ब्यूरियल्स में। तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिल जाता है। ज्वेलरी का बात करते हैं तो उनके ब्यूरियल्स में दोनों को मिले हैं, और वो भी मेल एंड फीमेल दोनों के साथ मिला है। ये बेसिकली अगर आपको बता दें तो एक कंसेप्ट होता है बर्थ आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट, ठीक है। सो बर्थ आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट ये यूज होता था यहाँ पे। क्यों? देखो इसमें क्या होता है कि लोगों का ऐसा मानना होता है कि मरने के बाद एक नया जीवन मिलता है, और अगर जो भी चीज़ अभी है उसको हम लोग लेटर आफ्टर डेथ जो एक नया जीवन मिलेगा वहाँ पे यूज करेंगे। तो इनका ये एक बिलीव रहता था, ठीक है। अब देखो चलते हैं इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किसको किसको मिला है, क्योंकि UPSC का ये यहाँ से पूछा जाता है। एनिमल में बात करते हैं तो ऑक्सन देखने को मिले हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो फेलोज भी देखने को मिला है, गोट हो गया, सीप हो गया, पिग्स हो गया, डॉग, कैट, एस हो गया, फिर कैमल्स हो गए, उनको डोमेस्टिकेट करके इन लोग रखते थे। देखो हम्प्ड बुल मिला है, ठीक है, और ये जो है हड़प्पन में ज़्यादा इसको फेवर करते थे हम्प्ड बुल को। क्यों? क्योंकि इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस उस टाइम पे था, ठीक है। किसी अगर वेटेड लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो इस तरह से। देखो यहाँ पे ये चीज़ है कि नाइदर हॉर्स का यहाँ पे सेंटर था, या फिर बोल सकते हैं कि हॉर्स नहीं यहाँ पे मिले थे जिसको कि अभी हम लोगों ने देखा, और ना ही कोई ऐसे इसके बारे में यहाँ पे जानकारी था। बट बोन के बारे में जो मिला वो अलग चीज़ है। बट एविडेंस जो यहाँ पे है हॉर्स का वो देखने को मिलता है सुरकोटड़ा और मोहनजोदड़ो और लोथल। देखो हम लोग तो जानते हैं कि बोन्स जो मिलता है जनरली सुरकोटड़ा से मिला है गुजरात से, बट मोहनजोदड़ो एंड लोथल में भी देखने को मिला है। लायन जो है इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लोग जो थे लायन के बारे में नहीं जानते थे। एलिफेंट एंड राइनो मिला है, ये आमरी से मिला है, ठीक है। आमरी यूनो की आपको ये साइड जो देखने को मिलेगा अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे देख लो ऑलरेडी, यहाँ पे देखो, ठीक है। पाकिस्तान में जो है ये आमरी, तो ये भी यहाँ से हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो जो एलिफेंट एंड राइनोसोरस है ये यहाँ से देखने को मिलता है। देखो एक स्क्रिप्ट का बात कर लेते हैं तो जो इंडियन सब कंटिनेंट का बात करते हैं तो ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट हो जाता है यहाँ पे, और ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यहाँ पे बहुत सारा देखने को मिला है जो कि अभी तक डिसिफर नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना है। और ये देखो एक बस्टोफेडोन होता है, ठीक है। बस्टोफेडोन एक ऐसा राइटिंग स्टाइल होता है जिसमें कि क्या होता है, राइट टू लेफ्ट ऐसे ऐसे आते हैं लिखते, फिर इसको छोड़ते हैं वन लाइन को, फिर उसके बाद जो होता है लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है राइटिंग स्टाइल देखने को मिलता है। और हम लोगों ने ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारा का सारा यहाँ पे कर लिए हैं, और इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी PYQ होता है उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो अपने फ्रेंड तक, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।